बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और इसके साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं पीर महल से सुबहान चौक और गिरदनवा में जगह जगह कचरे के ढेर लग गई। ईद उल अज़हा के बाद म्यूनसिपल कमेटी अमला गायब कचरे के ढेर से ताफुन फैलने लगा। अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत कचरा उठाने पर मजबूर। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल नदीम बलोच, डिप्टी कमिश्नर टोबा अदनान अरशाद से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कई दिनों तो अभी कमेटी के मुलाजम होंगे उन्होंने कहने गंद चक लो, नहीं चकते। अभी अपनी मदद आप चुका रहे हैं पैसे दे के। तो ये गौरमेंट अगर अपील की जाए सफाई करवा दो। सखर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला मेहर अफगानिस्तान का महाजरीन नजीबुल्ला खान पठान जो कि अफगानिस्तान से कराची में पनाह ली थी, जो कि 20 साल पहले सखर के तहसील रोहड़ी में आकर एक कब्जा माफिया ग्रुप का लीडर बन गया और रोहड़ी की मालकान ज़रूरी ज़मीनों पर गवर्नमेंट और अवामी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया और गवर्नमेंट के पहाड़ पर भी कब्जा कर लिया। और इनके साथ कुछ रेवेन्यू ऑफिसर मिलकर चंद पैसों की खातिर इनके साथ काम कर रहे हैं। और इस नजीब पठान के खिलाफ कितने केस इसके खिलाफ दाखिल हैं, दूसरी जानिब भारी करें इसके पास चल रही है और जाली डायमंड डिफेंस सिटी रोहड़ी में चला रहा है, जिसकी ओरिजिनल रजिस्ट्री मालकान के पास मौजूद है। अब अफगानिस्तान में अमन अमान हो गया है। आला इख्तियार से मुतालबा है कि इनको वापस अपने वतन भेजा जाए। खबर शामिल करते हैं जिला जामशोरो तहसील कोटरी रिपोर्टर यामीन ब्लोट से। एहसन अल्ताफ जिले इलेक्शन कमिश्नर जामशोरो ने वाबुल नास को ऑन न्यूज़ के थ्रू पब्लिक नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वोट के अंदराज मुंतकली और दुरुस्तगी के लिए आखिरी तारीख 13 जुलाई 2023 मुकर्रर। इस प्रेस रिलीज के जरिए जिला जामशोरो की अवामुल नास को मतला किया जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वोट के अंदराज मुंतकली और दुरुस्तगी के लिए आखिरी तारीख 13 जुलाई 2023 रखी गई है। इसलिए अवामुल नास से इल्तमास है कि अपने वोट के अंदराज मुंतकली और दुरुस्तगी के लिए 13 जुलाई 2023 तक दफ्तर जिला इलेक्शन कमिश्नर जामशोरो से रब्ता करें। इस ज़मन में ख़ास तौर पर ख़वातीन ख्वाजा सरा और माजूर अफराद से गुजारिश है कि वो अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर SMS के ज़रिए चेक करें और अगर किसी किस्म की दुरुस्तगी दरकार हो तो हमारे दफ्तर से रब्ता करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अमला हर वक्त आपके मामनत के लिए मौजूद है। टूल प्लाजा का ठेका मैंने लिया है 27 जून 2023 को। रात को तकरीबन मैं 11 बजे नराला पहुंचा, अपने बंदे 4-5 लेके। मैंने कहा कि मुझे को अपना टूल प्लाजा दिखाएं, किधर बैठना है। इन्होंने कहा इधर बैठ जाए। उधर टूल प्लाजा में बक्सा लगाया था, उधर आके बंदे अपने बिठाए हैं। सुबह दिन चढ़ा तो मेरे पास कुछ लोग आए हैं, उन्होंने कहा जी अपना डॉक्यूमेंट दिखाओ। मैंने दिखाया, मैंने को सबसे पहले दिखाया ये मेरे पास चीफ की अपना चीफ इंजीनियर इरिगेशन लाहौर की मेरे पास अप्रूवल है, ये मैंने दिखाई। फिर मैंने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो लाहौर के हैं उनकी अपना ये दिखाई, मैंने अपना ये कागज उनके हैं, ये मैंने दिखाया। फिर मैंने अपना ये वर्क ऑर्डर रखा कि मुझे ये मराला के नाम का दिखाया कि ये मुझे वर्क ऑर्डर मिला है, इसके मुताबिक मैं इधर आके बैठा हूँ। चंद घंटे लगे हैं तो मुकामी पुलिस आई है, उन्होंने मेरे बच्चों को जद्दोजहद की है। उन्होंने कहा आप इधर से उठाओ और उनको दूसरी तरफ ले। मैं कहा सर मेरे पास लोकेशन ये है, ये राइट साइड पे नहीं लगा सकता, मैं इसको लेफ्ट साइड पे काम कर सकता हूँ। मेरे पास बाहर ये मेरे पास जो लोकेशन है ना, ये देखे ना, ये कागज है, इसमें लिखा है, ये वर्क ऑर्डर में लिखा है ये लोकेशन ऑफ टूल प्लाजा फ्रॉम राइट साइड टू ब्राड लेफ्ट साइड। तो मैं तो लेफ्ट साइड पे बैठ रहा ना, राइट पे मैं कैसे जा सकता हूँ। मैंने कहा उनको कहीं मेरे साथ ना बात करें। मैंने अपने डायरेक्टर जिनको बताया, उन्होंने बात की है ऊपर, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैं रात का इधर लटका हुआ हूँ, मेरे बंदे भी इधर दलील हो रहे हैं, अखबार हो रहे हैं, बेइज्जत हो रहा हूँ। और तकरीबन मैं 57 लाख रुपया एडवांस देके इधर मैं प्रबंध कर लेके आकर बैठा हूँ। जो महकमे को मैं एडवांस दिया है, ना मेरे को पैसों का वारस है, ना मेरी को सैड का वारस है। मेरे साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, जो मेरा नुकसान हो रहा है ये भी मेरा महकमा जिम्मेदार है पूरा करने का। क्योंकि ईद है बड़े दिन का दिन है, 6-7 लाख रुपए की दिहाड़ी थी जो मेरी भाई है, साल बाद ईद आती है। ये जितना मेरा अभी तक नुकसान हो रहा है, ये 2-3 दिन मुझे हो गए इधर दलील होते बाहर होते, मुझे कोई बात। एक्शन को मैंने फोन किया, उन्होंने कहा जी 2 छुट्टियां, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम पीर वाले दिन आएंगे तो फिर देखेंगे। ये तो सब ज्यादती है ना। अगर आपने मुझे ये वर्क ऑर्डर दिया है काम का तो आप मेरे बाजू से बने ना।
मैं इंसाफ मांग रहा हूँ, अपना राइट मांग रहा हूँ। लिया से ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज की ज़ेरे क़यादत डीसी कमेटी रूम में महकमा ज़राअत, काटन फैक्ट्री मालकान, आड़ती, किसान नुमाइंदगान का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में तमाम नुमाइंदगान ने अपने अपने ताउन की भरपूर यकीन दहानी करवाई और डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत शेख आशिक हुसैन ने ब्रीफिंग दी। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कुदसिया नाज, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत शेख आशिक हुसैन और मुतल्लिका अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब ने कपास के काश्तकारों के लिए अमसाल कपास ज़्यादा मुहिम के तहत उगाओ खसूसी मुहिम शुरू की है, जिसमें तमाम दस्तियाब वसाइल को बरोए कार लाया जा रहा है ताकि मुल्क काश्तकार और मुआशरत को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। जबकि ज़रिए अद्वियात की फराहमी के लिए 6 सहूलत सेंटर काम कर रहे हैं, जहाँ पर डिस्काउंट के साथ लोकल अद्वियात पर 10%, मल्टी नेशनल अद्वियात पर 5% रायात दी जा रही है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि काश्तकारों को खुशहाल बनाने के लिए कपास की इमदादी कीमत 8,500 रुपये फ़ी मन का ऐलान किया गया था, जिस पर अमल दरामद के लिए काटन फैक्ट्री मालकान हुकूमत पंजाब के तय करदा रेट पर कपास की खरीद को यकीनी बनाकर काश्तकार दोस्त होने का सबूत दें। उन्होंने मजीद कहा कि ज़रिए अद्वियात डीलर बेहतरीन क्वालिटी की अद्वियात फ़रोख्त करें, जबकि 2 नंबर अद्वियात या एक्सपायरी अद्वियात की फ़रोख्ती। सियालकोट में इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब लाहौर के मराला बैराज पर टूल प्लाजा लगाने के अहकामात को पुलिस ने हवा में उड़ा दिए। डिवीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक ठेकेदार मोहम्मद जावेद खान के टूल प्लाजा पर पुलिस की तोड़ फोड़ और हरासगी से टूल प्लाजा का अमला परेशान। पुलिस बार बार इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब लाहौर की जानिब से मुकर्रर मुकाम से टूल प्लाजा को हटा देती है, जबकि ठेकेदार ने टूल प्लाजा लगाने के इख्तियारात लाहौर के कौमी अखबार रोजनामा जंग में इश्तहार शाया होने के बाद इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब लाहौर की बाकायदा नीलामी में हासिल किए। ठेकेदार मोहम्मद जावेद खान ने मजीद क्या कहा, सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अहले सुन्नत वल जमात के ज़िले सदर हाफिज मोहम्मद इशफाक गुजर ने कुरान मजीद की बेहुरमती के वाक़यात की रोकथाम के लिए इज्तिमाई इक़दामात की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा है कि मजहबी मुनाफरत को रोकने के लिए बैनुल अक़वामी क़वानीन को बरोए कार लाया जाए। ये कानून वाज़िया तौर पर मजहबी मुनाफरत की वकालत की मुमानत करता है। हुकूमत पाकिस्तान इस सिलसिला में अपना किरदार अदा करे और तमाम इस्लामी ममालिक को मुत्तहिद करने के लिए इक़दामात उठाए। उन्होंने कहा कि स्वीडन में इंतहाई कभी वाक़या हुआ है, कुरान पाक की एक बार फिर बेहुरमती की गई है। पूरी मिल्लत इस्लामिया और पाकिस्तानी कौम इसकी शदीद मज़म्मत करती है। हमारा मुतालबा है कि मुजरिमों को फिलफौर कड़ी सज़ा दी जाए ताकि आइंदा कोई ऐसी जिसारत ना कर सके। उन्होंने कहा कि मुसलमान शार इस्लाम की असमत पर मर मिटने को तैयार हैं और इनका दफा करना इनके ईमान का जुज़ लाजिम है। आज़ादी इजहार ख्याल की आड़ में बतौर ख़ास शायर इस्लाम का मजाक उड़ाया जाना इंतहाई शर्मनाक फेल है और ये दरअसल इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ छुपे खब्ज़ बातिन का इजहार है, जो ये अक्ल और खुर्द से आरी लोग गाहे बगाहे करते आ रहे हैं। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल नायब सदर और नामजद उम्मीदवार PP 140 चौधरी मनीर कमर वागा ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की अवाम में जड़ें मज़ीद मजबूत हो रही हैं। अवाम में पीपल्स पार्टी की बढ़ती हुई पजीराई इस बात की गमाजी है कि पीपल्स पार्टी अवाम के मसाइल को हल करने में संजीदा है। हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा होने के नाते पार्टी क़यादत ने अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए भरपूर किरदार अदा किया। आने वाला दौर पीपल्स पार्टी का है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म बनेंगे। उन्होंने कहा कि मज़ीद इत्तेहादी हुकूमत को जब इक़्तिदार मिला तो मुल्क में माशी सूरत हाल नाजुक मोड़ पर खड़ी थी। अवाम इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद सियासी जमात है जिसको इक़्तिदार हमेशा मुश्किल हालात में मिला है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत हमेशा अवाम के एतमाद पर पूरा उतरी है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की अवाम में जड़ें मजबूत हैं और अवाम अब जान चुकी है कि पीपल्स पार्टी ही मतवसत तबके की जमात है और यही जमात अल्लाह ताला की मदद से मुल्क को बहरानों से निकालने में कामयाब होगी। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी कौम की वाहिद उम्मीद है जो वज़ीर आज़म मुंतखब होकर मुल्क की तरक्की और अवामी खुशहाली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करेंगे। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले सीनियर नायब सदर मलिक इफ्तिखार खारा जोगर ने कहा है कि इस्लामोफोबिया का कोई भी अमल इजहार राय की आज़ादी नहीं है। स्वीडन में कुरान पाक को जलाया जाना मुसलमानों को इश्तिआल दिलाने की साजिश है जिससे मुस्लिम उम्मा के मजहबी जज्बात शदीद मजरूह हुए हैं। आलमी अमन के ठेकेदारों की इस बात पर खामोशी नाकाबिले कबूल है। अक़वाम मुत्तहिदा फौरी अपना किरदार अदा करे और स्वीडन हुकूमत का कड़ा
مواخذہ کیا جائے، جس کی ناک تلے ایسے دلخراش واقعات آئے روز رونما ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی ناقابل قبول گستاخانہ عمل ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ آزادی اظہار رائے کے نام پر کسی بھی عقیدے کی مقدس کتاب کی بے حرمتی قابل قبول نہیں۔ آزادی اظہار رائے کے نام پر کسی بھی عقیدے کے مقدسات کی توہین کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتی۔ انہوں نے کہا کہ عظیم تر بلائی مذہبی حساسیت بھائی چارے کے لیے عالمی سطح پر ٹھوس اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ اقوام عالم کو مل کر پائیدار امن کے قیام کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلع رہنما اور سابق QC چیئرمین ملک عمران رحمت ڈوگر نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون آئندہ انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی اور جیت کے لیے الیکشن میں اترے گی، لیکن اگر ترازو کے پلڑے برابر نہ ہوں تو الیکشن نہیں سلیکشن ہوتی ہے۔ جب تک میاں نواز شریف کو دی جانے والی انتقامی غیر قانونی سزائیں ختم نہیں ہوتی، اس وقت تک انتخابات میں برابری میں انتخابات کے مواقع فراہم کیے جانے کے بعد حقیقت کا روپ دھار نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون ملک اور قوم کی نے اپنے ہر دور اقتدار میں ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کیا ہے اور پاکستان کا وقار دنیا میں بلند کرنے سمیت عوامی فلاح اور بہبود کی خاطر مربوط اقدامات اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی پر ان کا پرتپاک استقبال کیا جائے گا، جس کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، سابق صوبائی معاون خصوصی امیدوار NA 116 خرم منور منچ نے کہا ہے کہ سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی اور نسخوں کا جلایا جانا شدید طور پر قابل مذمت اور 1.25 ارب مسلمانوں کے دل دکھانے کے مترادف ہے، جس کے خلاف مسلم حکمرانوں کو متحد ہو کر آواز اٹھانا ہوگی۔ مغرب آزادی اظہار کے نام پر شاعر اور مقدسات اسلام کی توہین کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، ناقابل برداشت عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک ہماری مقدس کتاب ہے جو ہمیں دوسرے مذاہب کا احترام کرنے کا درس دیتی ہے، مگر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت قرآن کریم کی بے حرمتی کے واقعات یورپ میں تواتر سے رونما ہو رہے ہیں، جن کی روک تھام کے لیے عالمی سطح پر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کیا جانا انتہائی شرمناک ہے، جس کے خلاف پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلمان آواز بلند کر رہے ہیں۔ اقوام عالم کو اس آواز کو سننا ہوگا اور سویڈن حکومت کو قرآن پاک کی بے حرمتی کے مرتکب افراد کے خلاف کڑی کارروائی کا پابند بنانا ہوگا۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ رائس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کالا شاہ کاکو نے چاول کی 2 نئی اقسام سونا سپر باسمتی اور سلطان سپر باسمتی پیدا کر کے چاول کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ بھارت سمیت پوری دنیا پیچھے رہ گئی۔ وزیر اعظم میاں شہباز اور گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کی رائس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کالا شاہ کاکو مرید کے زرعی سائنسدانوں کو مبارکباد میں چاول کی 1926 تحقیق کے لیے قائم ہونے والا رائس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کالا شاہ کاکو مرید کے اب تک چاول کی 29 اقسام پیدا کر چکا ہے۔ سونا سپر باسمتی اور سلطان سپر باسمتی کے موجود رائس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کالا شاہ کاکو مرید کے ڈائریکٹر سید سلطان شاہ نے اپنے دیگر زرعی سائنسدانوں ڈاکٹر ارشد اور محمد عثمان کے ہمراہ قوم کو خوشخبری سناتے بتایا، موجودہ حکومت نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے۔ ہر قسم کی سہولت جتنی اس حکومت نے فراہم کی ہے پہلے کسی حکومت نے فراہم نہیں کی۔ دن رات کی کوشش سے ہم نے چاول کی 2 اقسام سونا سپر اور سلطان سپر ایجاد کر لی ہے۔ سونا سپر 10 ملی میٹر اور سلطان سپر 10 ملی میٹر سے زائد لمبائی رکھتا ہے، جس سے چاول کی دنیا میں انقلاب اس وجہ سے آ گیا ہے۔ جی سر، انڈیا کا جو چاول جسے تھا وہ زیادہ تر 8 یا 8.25 mm کا ان کا چاول جو ہے وہ کمرشلی استعمال ہوتا ہے۔ ان کے پاس تو 9 mm کی بھی کوئی ورائٹی نہیں ہے، جبکہ الحمدللہ ہمارے پاس کالا شاہ کاکو میں جو منظور شدہ باسمتی قسم جیسے میں نے بتایا سونا باسمتی، اور اس کے علاوہ جو ابھی ایک ورائٹی چلے میں آپ کے ڈسکلوز کر دیتا ہوں کہ سلطان باسمتی کے نام سے آ رہی ہے، جو اسی 10 mm کے ساتھ ساتھ اس کی جو پکائی ہے وہ 2.25 گنا مطلب کہہ لیں کہ وہ لمبی ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے پاس تو اسٹاک کے اندر ہمارے پاس الحمدللہ اتنا ورائٹیز موجود ہیں۔ میرے سائنٹسٹوں نے، میری ٹیم نے دن رات محنت کر کے اس جو مارکیٹ کے حوالے سے کہہ لیں کہ انڈیا کو الحمدللہ ہم نے اس میں اس جو ہے نا بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ انڈیا کا ہمارے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے گرین کوالٹی کے لحاظ سے، گرین لینتھ کے لحاظ سے۔ شیخ پورہ اجرتی قاتل بھتہ خور اور علاقہ میں دہشت اور خوف و ہراس کی علامت بننے کسائی گروپ کے 2 ملزمان پولیس مقابلے میں ہلاک۔
सिटी मरीद के पुलिस मुलजमान को बरामदगी के लिए लेकर जा रही थी। साथ ही मुलजमान की फायरिंग से इजरती कातिल फहद और एहसन मौके पर हलाक। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके फरार मुलजमान को ताकोब जारी। हलाक होने वाले मुलजमान कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशत फैलाने जैसे मुतअद्दिद संगीन मुकदमात में गिरफ्तार थे। हलाक होने वाले दुश्मनी की आड़ में शरीफ शहरियों से भत्ता वसूल करते थे। भत्ता ना देने पर फायर मारकर कत्ल या शदीद जख्मी करके इलाके में खौफ फैलाते। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1112 शेखुपुरा की कारकर्दगी हमेशा की तरह जून 2023 में भी अवाम के जान और माल तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिसाली रही। रेस्क्यू 1112 शेखुपुरा को 1 जून 2023 से 30 जून 2023 तक मजमूई तौर पर 26,943 फ़ोन कॉल्स मसूल हुई, जिनमें से 5,273 एमरजेंसी कॉल्स थी। इनमें से 1,484 रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, 2,835 मेडिकल एमरजेंसीज, 89 आग लगने की वाक़यात, 210 क्राइम केस, 11 डूबने के वाक़यात और 637 मुतफरिक एमरजेंसीज थी। इन तमाम एमरजेंसीज में 6.74 मिनट औसता रिस्पांस टाइम बरकरार रहा। रेस्क्यू 1112 शेखुपुरा ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मजमूई तौर पर 5,003 लोगों को रेस्क्यू किया, जिनमें से 1,454 अफराद को मौके पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई, जबकि 3,413 अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देते हुए हस्पताल मुंतकिल की। वज़ीराबाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पैसे लेने वाली खवातीन को नालियों के गंदे पानी में कई घंटों खड़ा रखा जाने लगा। तफसीलात के मुताबिक मोहल्ला आलाबाद फ्रेंचाइज से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पैसे लेने वाली खवातीन को तज़लील का सामना करना पड़ रहा है। सुबह लाइनों में खड़ी होने वाली खवातीन सारा दिन पैसे लेने के इंतजार में खड़ी रहने लगी। इंतजामिया ना तो सायादार जगह का बंदोबस्त कर सकी और ना ही कोई खुली जगह पर बाइज़्ज़त तरीके से पैसे दिलवाने का तरीका कार बनाया जा सका। इंतजामिया की नाअहली पर खवातीन हुक्मरानों को कोसने लगी। खवातीन ने कहा कि हम बाल बच्चों को घरों में छोड़कर सारा दिन यहाँ लाइनों में खड़ी रहती हैं, बारिश हो या धूप, हमें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, हमारा कोई पुरसान हाल नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर वज़ीराबाद दीगर इंतजामी अफसरान ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। तजलील का ये सिलसिला बंद करके मुनासिब जगह का बंदोबस्त किया जाए। ना स्टोर पे जाए खाना मिले, रोज चीनी मिलती है ना आटा मिलती है। अब यहाँ आए हैं तो यहाँ जो आवाम को रोला लगाया हुआ, या तो फाइनल बात करें कि नहीं देने, अगर देने हैं तो इस तरह से रोले ना। अब तो बहन बेटी क्या है, आज किसी की बहन बेटी की इज्जत नहीं करेंगे, कल आपकी भी नहीं होगी। चाहे वज़ीर आला चाहे वज़ीर आज़म है, किसी की बहन बेटी की बदवा ना लें। अभी बुलाया तो ये हाल का जी, क्या बात है? हाँ जी, इधर हमारे साथ कोई काम नहीं कर रहा। मेरा मोबाइल सुबह गिरा है, सुबह की मैं आई हुई हूँ, 8:30 बजे की इधर खड़ी हूँ। तो पानी के इतना ज़्यादा है, हम कुछ भी नहीं, जो मामला है वो हमारे साथ बाहर ही नहीं अच्छे तरीके से कर रहा। पीछे जाओ, आगे आओ, कभी कुछ कभी कुछ। कोई बात नहीं सुनने को तैयार नहीं है, कोई बात सुनने को तैयार नहीं। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के हालिया वाक़े के खिलाफ जुम्मे को मुलगी एहतजाज की कॉल दी है। ये वाक़या गुज़िश्ता हफ्ते इस वक्त पेश आया जब कई साल कबल इराक से स्वीडन फरार होने वाले एक शख्स ने स्टॉकहोम की मरकजी मस्जिद के बाहर कुरान पाक का एक नुस्खा फाड़ कर जला दिया। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक मुकाम सदर और सेनेट के चेयरपर्सन सादिक संचरानी ने मंगल को सुप्रीम कोर्ट के जजों की माहाना तनख्वाहों में 20% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया। वजारत कानून तर्जमान ने बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की माहाना तनख्वाह 12 लाख रुपए, जबकि सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस की माहाना तनख्वाह 11 लाख रुपए कर दी गई है। हुक्म में कहा गया कि तब्दीलियाँ फौरी तौर पर नाफिज़ अमल होंगी और तनख्वाहों में इजाफे का इतलाक मौजूदा महीने से होगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से जून 2022 में जारी करदा इसी तरह के हुक्मनामे में चीफ जस्टिस की माहाना तनख्वाह 1,24,324 रुपये और अदालत उस्मा के दीगर जजों की माहाना तनख्वाह 9,67,636 रुपये दर्ज की गई थी। ये साबिक की तनख्वाह में तकरीबन 2,04,865 रुपये का इजाफा किया है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने पीर के रोज़ पाकिस्तान को मुतअद्दिद मुहाज़ों पर चीन की हिमायत को सराहा और गुज़िश्ता चंद माह के दौरान पाकिस्तान के साथ चीनी मालियाती इदारों के ताउन पर ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। इन ख़यालात का इजहार उन्होंने अवामी जमहूरिया चीन के सफारत खाने के चार्ज डी अफेयर्स पांग चिंसू से मुलाकात के दौरान किया, जिन्होंने इन्हें फाइनेंस डिवीज़न में बुलाया। वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार ने चार्ज डी अफेयर का पुरतपाक इस्तकबाल किया
اور پاکستان اور چین کے درمیان گہرے تاریخی دو طرفہ تعلقات کو سراہا۔ وزیر خزانہ نے چارج ڈی افیئرز کو IMF کے ساتھ 9ویں جائزے پر ہونے والی پیش رفت کے بارے میں مزید بتایا کہ پاکستان اسٹاف لیول کے معاہدے پر کامیابی سے پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے چارج ڈی افیئرز کو معیشت میں استحکام کے بارے میں بھی بتایا کہ حکومت کس طرح اس معاشی استحکام کو برقرار رکھنے اور معیشت کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا جاپانی ہم منصب یوشیماسا ہیاشی کی دعوت پر 1 جولائی سے 4 جولائی تک جاپان کا دورہ۔ اسلام آباد 4 جولائی APP بیورو چیف منقدیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے جاپان کے وزیر خارجہ یوشیماسا ہیاشی کی دعوت پر 1 جولائی سے 4 جولائی تک جاپان کا دورہ کیا۔ دفتر خارجہ کی ترجمان کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ٹوکیو میں وزیر خارجہ نے جاپانی وزیر خارجہ کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت کی اور وزیر اعظم فومیو کشیدا سے ملاقات کی۔ دونوں وزرائے خارجہ نے 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا، جن میں تجارت اور سرمایہ کاری، دفاعی تعاون، تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی، پیشہ ورانہ تربیت، لوگوں کے درمیان تبادلے اور پاکستان سے جاپان کو افرادی قوت کی برآمد شامل ہیں۔ انہوں نے علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے بات چیت اور باہمی فائدہ مند تعاون کو مزید بڑھانے کے لیے ہر سطح پر مصروف رہنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ بیورو چیف منقدیم کی رپورٹ کے مطابق آج ثوابی امن چوک میں تمام سماجی تنظیموں اور منتخب ناظمین اور علماء کے ساتھ مل کر انٹرفیتھ ہارمنی ہیومن رائٹس پاکستان ضلع ثوابی کی ٹیم نے بابرکت کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی سویڈن میں بے حرمتی کے خلاف ایک پرامن احتجاج پر زور مذمت کے ساتھ ثوابی امن چوک میں منعقد ہوا۔ علماء اور ناظمین کے ساتھ انٹرفیتھ ہارمنی ہیومن رائٹس کے علماء نے اس واقعے کی شدید مذمت کے ساتھ ملک سویڈن کے مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا اور حاکم وقت اور OIC اور UNA میں اس مسئلے کو اٹھانے کا بھی کہا۔ ریجنل ڈائریکٹر راولپنڈی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نسرین اختر مرزا نے کہا ہے کہ سوئفٹ سینٹرز کے قیام کے لیے درخواست دینے کی آخری تاریخ 7 جولائی 2023 مقرر ہے۔ ایک انٹرویو میں ریجنل ڈائریکٹر راولپنڈی نے کہا ہے کہ سوئفٹ سینٹر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود کی ہدایات پر قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نسرین مرزا نے کہا ہے کہ سوئفٹ سینٹرز اوپن یونیورسٹی کے ساتھ مل کر خدمات انجام دیں گے اور جلد فعال کر دیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی طلباء اور طالبات کی سہولت کے لیے پرائیویٹ پارٹنرشپ سے سوئفٹ سینٹر کھولنے اور مینول نظام کو ڈیجیٹل کر کے جدید نظام متعارف کروانے جا رہی ہے، جس کی بدولت طلباء اور طالبات کے مسائل کا فوری ازالہ ممکن ہو سکے گا۔ ریجنل ڈائریکٹر نسرین مرزا نے کہا ہے کہ سوئفٹ سینٹر جاری اور نئے طلباء کو ڈیجیٹل آن لائن داخلہ اور اس کے متعلق معلومات سہولیات فراہم کریں گے۔ ریجنل ڈائریکٹر نسرین مرزا راولپنڈی نے کہا کہ راولپنڈی ریجن ایک ماڈل ریجن کے طور پر ریجنل ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا چکے ہیں تاکہ دور دراز دیہاتی علاقوں کے طلباء اور طالبات کو آسان اور سستی معیاری تعلیم فراہم کر سکیں۔ فصلاتی نظام تعلیم میں بہترین اور معیاری تعلیم فراہم کرنے میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا کوئی ثانی نہیں۔ اس ضمن میں پہلے ہی ٹیوٹرز اور طلباء کے لیے ٹریننگ پروگرام مرتب دیے جا چکے ہیں تاکہ طالب علموں کو گھر کی دہلیز پر تعلیم سہولیات حاصل ہوں۔ اس طرح کی سہولیات جو ہیں ان کے لیول کے مطابق اور ان کی نیڈ کے مطابق جو ہے اس کو سیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔